डी ट्रिपल एस बी में ना काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, चाहे DSSB PRT की बात कर लो, TGT की बात कर लो, चाहे PGT की, चाहे वो किसी नॉन टीचिंग एग्जाम की बात कर लो। इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने ये 5 चीज़ें फॉलो कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। जी हाँ, नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज में और मेरा नाम है प्रोफेसर जय। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जो वाकई में आपका डी ट्रिपल एस बी के सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं और 100% आपके सिलेक्शन को करवा सकते हैं। सबसे पहली बात कि सही सिलेबस प्लस PYQs को पहचानना, यानी फाउंडेशन लेवल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सिलेबस के बाहर से पढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है कि डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस निकालो, उसे प्रिंट करो और डी ट्रिपल एस बी के आपकी स्पेसिफिक पोस्ट के, अगर आपकी स्पेसिफिक पोस्ट नहीं मिलती तो रिलेटेड पोस्ट के आप 5 साल के PYQs जरूर निकालो। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस प्लस बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स दोनों को एक जगह पर लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आप CDP प्रिपेयर कर रहे हैं तो CDP के आप देखिए कि PYQs में बार बार कौन सी थ्योरीज रिपीट हो रही हैं। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो देखिए उसमें कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। या अगर रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो रीजनिंग में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप फोकस करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, सिलेक्शन सिलेबस के बाहर से नहीं, सिलेबस के अंदर से ही होता है। अब दूसरी बात, डेली मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, ये आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। देखो, सिर्फ मॉक देना नहीं बल्कि जो मॉक आपने दिया है उसका एनालिसिस करना, वही सिलेक्शन कराता है आपका। इसमें रूल याद रखो कि रोज एक मॉक देना ही देना है आपको, ठीक है, या अल्टरनेट डेज मॉक देने ही देने हैं आपको। और हर मॉक के बाद ना 3 चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करो। पहली चीज़ कि गलत क्यों हुआ, दूसरी चीज़ कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तीसरी चीज़ कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। याद रखना कि मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी तैयारी का एक मिरर है जो आपको रियलिटी दिखाता है। अब तीसरी बात के ऊपर फोकस करते हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी का बैलेंस, यानी आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और साथ के साथ एक्यूरेट भी रहना है। देखो, डी ट्रिपल एस बी में ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम प्रेशर। अब आप जो भी मॉक टेस्ट करें ना उसमें सबसे पहले क्या करें कि आसान सवाल पहले करें और गैस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, और अपनी एक्यूरेसी मिनिमम 85% जरूर रखें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर सब्जेक्ट के मिनिमम 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जीतता वही है जो फास्ट भी हो और करेक्ट भी हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसको हम रिवीजन सिस्टम कह सकते हैं। और सिलेक्शन का जो असली की है ना वो यही है। ध्यान रखना, जो रिवाइज नहीं करता ना वो भूल जाता है। आपको एक बेस्ट रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें पहला रिवीजन जो होना चाहिए वो हर 3 दिन में आपको रिवाइज करना है कि आपने 3 दिन के अंदर क्या पढ़ा। दूसरा रिवीजन जो होना चाहिए वो वीकली होना चाहिए आपका, कि हाँ हर वीक में मैंने जो पढ़ा मैं उसको रिवाइज करूंगा। फिर तीसरा रिवीजन होना चाहिए आपका मंथली रिवीजन, ठीक है, कि पूरे मंथ में आपने क्या पढ़ा। इसका एक बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब जो भी आप रिवाइज करते जाओ शॉर्ट बनाते जाओ, प्लस फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो। फ्लैश कार्ड से क्या होगा, इंस्टेंट आपको वो पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। और साथ ही साथ गलत क्वेश्चंस की ना कॉपी बनाओ, यानी जो भी क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं उसको उस कॉपी के अंदर लिखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके टॉपिक पर कमांड करने की कोशिश करो। देखो, रिवीजन ही प्रिपरेशन को परमानेंट बनाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी पॉइंट नंबर 5, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। यह आपके लिए एक सीक्रेट वेपन साबित हो सकता है। देखो, सिलेक्शन कोई मैजिक नहीं है। सिलेक्शन इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो, रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत। देखो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना एक डेली रूटीन सेट करना चाहिए जिसमें 6 to 8 आवर्स डेली आपको स्टडी करनी ही करनी है, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल हो, रिवीजन भी शामिल हो, आप लोगों के कंटेंट जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं चाहे सेल्फ स्टडी के थ्रू चाहे क्लासेस के थ्रू, वो भी शामिल हो। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्पेशली मोबाइल, इन सबको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन के बाद दिन भर मोबाइल इस्तेमाल कीजिए और इसी के साथ साथ छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, क्योंकि हम बड़े टारगेट बना लेते हैं ना तो हम खुद ही थक जाते हैं उस टारगेट को देखकर। तो छोटे टारगेट्स बनाइए, जल्दी पूरे होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए टारगेट बना सकते हो कि आज मैं सिर्फ PYQs प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिविजन करूंगा, तो आज का हो गया, आज आप कंप्लीट कीजिए, फिर कल का अलग से बनाइए। ऐसे करके एवरीडे का प्लान बनाइए। देखो, डी ट्रिपल एस में सबसे बड़ा टॉपर वो है जो रोज पढ़ता है। देखो, एट लास्ट अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करते हैं ना पूरी तरीके से तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए डी ट्रिपल एस बी की PYQs प्लस स्ट्रैटेजी वीडियोस
डेली लेकर के आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ।